हर किसी की अपनी परेशानी से काम करता है। लोग शहर खाली करके जा रहे हैं तो वो गलत भी नहीं है जी। हम तो पहले से ही इंडो यूरोपियन चैम्बर के साथ जुड़े हुए हैं जो विलेजेस को प्रमोट करता है। और हमारे तिवारी जी तो हमेशा से ही कहते हैं कि वापस गांव में जाओ, वहीं करो, एंटरप्रेन्योरशिप करो। तो ठीक है, शायद कोरोना हमें सिखा रहा है इन चीजों को जी। कि अपने जो छोटे छोटे विलेजेस हैं उनकी डेवलपमेंट करनी है। बड़े शहर तो हैं जी, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है अगर हम कोरोना से सीख रहे हैं इस चीज को तो जी। डॉक्टर आदित्य गुप्ता, आपके साथ एक मेहमान भी बैठे हुए हैं। हाँ जी, वो किस लिए आए हुए हैं हम ये जानना चाहते हैं आपके साथ। क्या मिस्टर सलूजा हैं, ये भी एक बहुत बड़ी हस्ती हैं जी। बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने होटल रूम्स वगैरह बना रखे हैं, प्री फैब्रिकेटेड काम करते हैं जी। तो अब क्योंकि हम ओपन कर रहे हैं, हमारे यहाँ पेशेंट्स आना चाहते हैं और हमारे यहाँ बहुत इंटरनेशनल पेशेंट भी आते हैं, एम्बेसी के लोग भी आते हैं जी। तो हमने सर को आज बनाए क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमने एयरपोर्ट्स वगैरह पे देखा हुआ है, इनके रूम्स बहुत उम्दा 5 स्टार फैसिलिटी बनाते हैं। तो इन्होंने भी कोरोना से लड़ने के लिए सैनिटाइजेशन टनल्स बनाना शुरू किया है। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि हमारी होपबेरी में एक सैनिटाइजेशन टनल ये हमें लगा के दें, जिससे कि हम लोगों को बेटर वो कर सकें, सैनिटाइज कर सकें और चीजें बेहतर हो सके, सबके लिए नॉर्मल हो सके, यहाँ आते हुए डरे ना और हम लोग भी उससे बच सकें, कोरोना को हरा सकें। तो क्या अब आपके पास चेकअप के लिए लोग आना शुरू हो चुके हैं क्या? दीदी अभी लोग डर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में तो जा रहे हैं वो धीरे धीरे मजबूरी में, कुछ ऑनलाइन भी कर रहे हैं, टेली सर्विसेज भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, लोगों को समझ में आ रहा है कि निकलना तो पड़ेगा जी, निकले बिना काम नहीं चलेगा। तो हमारा फर्ज बनता है उनको निकलने के लिए मतलब प्रमोट करने के लिए हम उनको पूरी सुविधाएं दें जिससे वो बेझिझक आ सकें। तो सैनिटाइजेशन टनल उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आज की डेट में, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस में आने से लोग तभी उनके अंदर साहस आएगा जब हम ये टनल्स इंस्टॉल कर पाएंगे और सब इस मेंटल संतुष्टि से अंदर आएंगे कि हाँ भाई जितने लोग इसमें घुस रहे हैं ये इस टनल से सैनिटाइज होके आ रहे हैं। एक्चुअली हमारे जो भारत के गांव के लोग हैं जो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो टनल्स की उपयोगिता को तो जानते नहीं है। शहरों का तो चलो चल रहा है, जो लोग यहाँ से वहाँ पलायन कर रहे हैं उन लोगों को बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी कुछ दिनों तक तो गांव बचे हुए थे, लेकिन जब से वहाँ लोग पहुंच रहे हैं, अभी कल भी हमने अयोध्या के एरिया में कोई केस नहीं था, कल 40 लोगों को कोरोना हो गया है। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? आप तो खुद वहाँ जाती रही हैं, इसलिए मैं आपसे मेरा ये ज्वलंत सवाल है कि किस तरीके से आप वहाँ पर वो कर रही हैं। दीदी देखिए, गांव के लिए तो इतना ही है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छे से मेंटेन करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ जगह की कमी नहीं है, चीजें नहीं है। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बेसिक हाइजीन, हाथ बार बार धोएं, कपड़ा लगाएं मुंह पे। तो अगर वो इतना ही करेंगे तो मुझे लगता है काफी कोरोना को हम हरा पाएंगे जी। हम चलते हैं आपके साथ, तो जो सलूजा जी बैठे हुए हैं और जो टनल्स बना रहे हैं, क्योंकि टनल्स एक ऐसी चीज है ज्यादातर लोगों को उसका आइडिया कम है, तो वो किस तरीके से काम करता है डॉक्टर साहिबा तो बता सकती हैं, लेकिन जो आम लोग हैं वो उस टनल्स का उपयोग जरूर करें। यहाँ तक कि हमने तो ये देखा है कि जब पार्लियामेंट के ऊपर जिस समय आतंकवादियों का हमला हुआ था, लोग उस चेकिंग से भी लोग गुजरना नहीं चाहते हैं, तो टनल्स में किस तरीके से आप प्रेरित करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमको यहाँ बुलाया जी। और ये कहना चाहूंगा कि जो ये टनल्स बना रहे हैं जी, ये एक आम पब्लिक के लिए कोरोना से लड़ने का एक मात्र
प्रयोग है जिससे कि उनको किसी भी दफ्तर, ऑफिस, बैंक, रेलवे स्टेशन में जाने से डर ना लगे। जी। इस वक्त अभी सब लोग घर में बैठे हैं, बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, लोग काम पे आना नहीं चाह रहे हैं, दफ्तर में जाना नहीं चाह रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि अगर हम बैंक में जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे तो शाम को घर आने वक्त हमें भी कोरोना का शिकार हो सकते हैं। जी। तो ये सब कुछ देखते हुए हमने तिवारी जी से संपर्क किया और उनको बोला कि हमें आप आदेश करें कि हम इन्हें हॉस्पिटल्स, बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, स्कूल में लगाएं जिससे कि बच्चे स्कूल आ सके, पेशेंट्स हॉस्पिटल में आ सकें और उन्हें कोई तकलीफ ना हो। जी। और जो हम सैनिटाइजर इसमें यूज कर रहे हैं, दिस इज एज पर द WHO फॉर्मुलेशन एंड विच इज रिकमेंडेड फॉर स्किन एंड ह्यूमन यूज। जी, हमारे सुबह जब बात हो रही थी, जब हम डॉक्टर आदित्य गुप्ता जी के पास आए थे तो उन्होंने कहा कि दीदी काफी हार्ड तरीके के ये सैनिटाइजर्स हैं, उनको कहीं पर किसी VIP ऑफिस में जाने का मौका मिला तो उनकी स्किन पर भी थोड़ा सा असर पड़ा है। तो इसको किस तरीके से आप मतलब ये कैसे साबित करेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो औरों से हटकर है? मैडम, जैसे मैंने बताया, द सैनिटाइजर दैट वी आर करंटली यूजिंग, जी, दिस इज बीन अप्रूव्ड बाय FDA जी, and it is the right formulation as per the WHO जी, recommendation. And we can give you a sample for trial, जिससे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि उनका सुबह सैनिटाइजिंग चैम्बर में किसी के आने से हाथ जल गया जी, और स्किन में इरिटेशन हो रहा है। जी। हमारे सैनिटाइजर से ऐसा नहीं होगा जी, और आप उससे वेजिटेबल्स भी वॉश कर सकते हैं। जी। इट इज वेरी ह्यूमन फ्रेंडली एंड उससे कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। जी। अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी में भी इस समय आपको लोग देख रहे हैं। डॉक्टर संगीता शर्मा हमारी इस वर्ष की अवार्डी भी हैं। मैडम ने उनका नाम दिया था, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी में है, काफी बड़े ओहदे पर हैं, वो भी आपको इस समय देख रही हैं। तो एयरपोर्ट पर और इन सब जहाँ पर बहुत क्राउडेड एरिया है, तो कितना समय लगता है उस टनल से पार होने में और किस तरीके से सैनिटाइज होगा? मैडम, एक टनल से पार होने में मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड लगते हैं जी, और उसमें तकरीबन 50 से 70 ml डिस्पेंस होता है सैनिटाइजर विद वाटर। जी, यूजुअली इन 100 लीटर वाटर वी एड अबाउट 1 लीटर ऑफ सैनिटाइजर जी, एंड विच इज स्किन फ्रेंडली एंड फैब्रिक फ्रेंडली। उससे स्किन में किसी किस्म की भी इरिटेशन नहीं होगी जी, और 10 सेकंड में एक टनल से एक पैसेंजर या व्यक्ति पार कर सकता है। जी। मैं बात करूं तो डॉक्टर आदित्य गुप्ता जी, आपके होप बेरी में और क्या क्या होप है? होप मतलब किस तरीके से आप लोगों को क्या क्या सर्विसेज दीदी, अभी हम दे यहाँ रहे हैं? पे- इस कोरोना की महामारी का दीदी, हम एक तरीके कोरोना से की टेस्टिंग अतिक्रमण करवा रहे है। हैं। हम कोरोना की टेस्टिंग करवा रहे हैं। हमारे यहाँ SRL लैब जुड़ी हुई है, जी, तो हमारे बच्चे कोरोना की टेस्टिंग करवा रहे हैं। जी। प्लस हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग PP किट्स की शुरू करी है डॉक्टर्स के लिए। जी। तो हम DRDO सर्टिफाइड PP किट्स बना रहे हैं। डॉक्टर्स को आप लोग किस डॉक्टर्स तरीके से को- दे रहे हैं इसको? हाँ जी, डॉक्टर्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, फेस शील्ड के साथ दे रहे हैं, जिससे कि वो डरे ना, उनका स्टाफ आने से ना डरे। तो जी। हम 90 GSM, 50 GSM सब उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। सैनिटाइजर्स अच्छी क्वालिटी के दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत गलत प्रकार के सैनिटाइजर्स बन रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा सामान डॉक्टर्स के पास पहुंचे। DRDO सर्टिफाइड N95 मास्क फरीदाबाद हमारी फैक्ट्री में बन रहे हैं। जी, उसके अलावा जो हम बेसिक टेस्ट करते हैं होपबेरी के अंदर, वो तो हम कर ही रहे हैं, पहले से भी करते आ रहे हैं। जी। तो लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से लोगों का सपोर्ट कर सकें, जी। और स्पेशली अपनी हेल्थ केयर। डॉक्टर संगीता शर्मा तो इस समय सफदरजंग एयरपोर्ट के पास ही हैं और वो आपको प्रणाम कह रही हैं, नमस्कार कह रही हैं और कह रही हैं कि बहुत अच्छा आप इस विषय पर बात कर रहे हैं टनल्स के बारे में, क्योंकि आप टेक्निकल हैं। तो आप थोड़ा सा और सरीन साहब से बात करके इस विषय को और उजागर करिए। जैसे मैंने सुबह सर से बात करी, मेरा सबसे पहला कंसर्न टनल लगाने से पहले यही था जो उन्होंने बताया कि मैं कहीं किसी
मार्केट में हर तरीके के लोग बना रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। किसी के टनल में हॉस्पिटल किसी डॉक्टर से मिलने गई, उन्होंने एक टनल लगाया हुआ था, उसमें मैंने अपना हाथ दिया तो मेरा हाथ की स्किन जल गई जी। तो इन्होंने मुझे बताया कि हाँ मैम ऐसे टनल्स बन रहे हैं जी। और ऐसी चीजें, उसमें ऐसा सैनिटाइजर लग रहा है। हम्म। तो मैं सबको यही कहूंगी कि कुछ भी चीज करने से पहले हमें लोगों की मदद करने के लिए काम करना है, उन्हें बहकाने के लिए नहीं करना। जी। तो अच्छी क्वालिटी देखें, जैसे सर ने मुझे बताया WHO रिकमेंडेड सामान देखा जाए। जी। दूसरा मेरा इनसे कंसर्न ये था कि अगर उसमें हमारे पास थर्मामीटर हो जी। तो हमारा 2-in-1 पर्पस सॉल्व हो जाता है कि सैनिटाइज भी होता है और एक टेम्परेचर चेकिंग भी हो जाती है। तो हमें मैन पावर की जरूरत नहीं है, एक एक जना जैसे अभी हमारे यहाँ चेकिंग चल रही है सैनिटाइजर्स की और उसकी। तो आप बताएं सलूजा जी, ऐसा मुमकिन है कि उसी के अंदर ही हम थर्मामीटर लगा पाए? जी मुमकिन है जी, मैंने तिवारी जी के साथ उसका शेयर किया है। वी कैन इंस्टॉल मूवमेंट थर्मामीटर एट द एंट्री ऑफ द टनल, जबकि कोई भी व्यक्ति उसमें से पार करेगा तो उसका टेम्परेचर भी चेक हो जाएगा और वो सैनिटाइज भी हो जाएगा और उसे किसी वन कैन नो वेदर इसको बिल्डिंग में अंदर आने देना है कि नहीं आने देना। तो डॉक्टर आदित्य गुप्ता जी ये बताइए कि अब क्या जीवन में हमें इन्हीं सब चीजों के साथ ही जूझना पड़ेगा या हम कब उस नॉर्मल परिस्थिति में आएंगे? जैसे कि अभी एक मजिस्ट्रेट हैं रेणु सैजपाल जी, मेरे बचपन के मित्र हैं और वो पूरे कोर्ट में एक तरीके से हेड हैं। तो सबसे ज्यादा क्राउडेड एरिया तो कोर्ट्स है। तो हम आपके माध्यम से, उन्होंने थंब का आपको वो भी दिया है, तो हम किस तरीके से इन क्राउडेड एरिया में इतनी नॉर्मल ढंग से इन चीजों को स्थापित कर दें कि लोग उसको अपनी दिनचर्या में अपना लें, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? ठीक है दीदी, परिवर्तन जरूरी है और करना पड़ेगा परिस्थितियों के हिसाब से। जितनी जल्दी हम उसको मेंटली अडॉप्ट कर लें उतना सबके लिए बेटर है। जब पहले किसी टाइम में बॉम्ब डिटेक्शन की भी मशीन जैसे टनल्स बने थे और पहले लोग नई एयरपोर्ट सिक्योरिटी लगाते थे, नई चीजें करते थे। जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद हमें आदत डल गई, अब सब सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक होती है। ऐसे ही हमें अब कोरोना भी है, किसी तरीके की बीमारी है, वॉर है जिससे हम लड़ रहे हैं जी। हम हमेशा यही कहते हैं इट इज वॉर अगेंस्ट कोरोना जी। तो हमें इसको मानना पड़ेगा जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आती, जब तक चीजें नॉर्मल नहीं होती। और बेहतर है हम जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट करके नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू करें उतना अच्छा है। कानपुर से एक विश्वविद्यालय से रश्मि भल्ला जी भी इस बार हमारी अवॉर्डी रही हैं, वो भी आपको देख रही हैं। किस तरीके से आपके ये जो टनल्स हैं इनको स्टूडेंट कैसे अपनाएंगे? क्योंकि रश्मि भल्ला जी तो एजुकेशन से हैं, ये सर बता सकते हैं बेटर। मैडम जैसे कि डॉक्टर साहब ने सब कुछ क्लियर कर दिया है जी। ये टनल स्कूल के एंट्री पॉइंट पे या क्लास के एंट्री पॉइंट पे लगाया जा सकता है। जी। जितने भी एम्प्लॉयज टीचर्स स्कूल आ रहे हैं दे विल जस्ट पास थ्रू द टनल और 10 सेकंड में वो सैनिटाइज हो जाएंगे, जिससे उनका स्किन बर्न नहीं होगा और उनके फैब्रिक ब्लीच नहीं होंगे। आपने जो सैनिटाइजर बताया है, क्योंकि आप तो एक सर्जन भी हैं, इतना बड़ा आप ये होपबेरी रन कर रही हैं, कोई भी आपके पास तो अंतर्राष्ट्रीय सारे जितने भी पेशेंट हैं वो लोग आते हैं, तो उनको अब दोबारा रनिंग वे में आपके पास आने में असुविधा का किस तरीके से वो डरे हुए हैं, कैसे आप उनको दोबारा से कॉल कर रहे हैं? हाँ दीदी, हम यही कर रहे हैं। अभी तो हम डिजिटल माध्यम से ही उनको बता रहे हैं ये चीजें। जी। मिल नहीं पा रहे हैं ज्यादा लोगों से, लेकिन हाँ डिजिटली हम उनको काफी इन चीजों के बारे में अवगत करा रहे हैं। यहाँ पे हम ये सुविधाएं दे रहे हैं और मुझे सबसे यही आया कि मैडम आप एक सैनिटाइजेशन टनल जरूर करवाइए। अच्छा। क्योंकि ये आज की बहुत बड़ी एक डिमांड है किसी भी पब्लिक प्लेस में, जो मुझे लगता है बहुत बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आजादपुर सब्जी मंडी है, जिसमें सुबह से लेके शाम तक हजारों की संख्या में लोग आते हैं, और रेलवे स्टेशन हो गए, ये सारी चीजें हो गई, एक डॉक्टर होने के नाते आप किस तरीके से लोगों को इसको अपनाने के लिए बोलेंगी? दीदी मैं तो सभी को एक ही बात बोलूंगी कि चाहे मंडी के लोग हों, चाहे रेलवे स्टेशन के हों, चाहे अपने घरों के हों, चाहे कहीं के भी। मैं आपसे ये सवाल इसलिए मैं आपसे इस सवाल को बात कर रही हूँ क्योंकि ये जो स्थान है यहाँ पर
उतने क्वालिफाइड लोगों का फुटफॉल नहीं होता है, तो उनको हम कैसे। और दूसरा मेरा एक और सवाल है आपसे, एक डॉक्टर होने के कारण गृहिणियों के लिए सारा दिन टीवी पर आजकल आ रहा है, यहाँ से पिज्जा खरीदिए, यहाँ से बर्गर खरीदिए, उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं दीदी, मैं बिल्कुल यही कहूंगी कि अभी फिलहाल वक्त है कि अपने घर पे बनाए। अभी पिज्जा खरीदने का, खाने का वक्त क्योंकि नहीं पिज्जा है। वालों की तो एडवर्टाइजमेंटें आनी शुरू हो चुकी हैं। वो अपनी जगह सही है दीदी, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए सबको अपने बच्चों को, और घर में खाना भी खुद ही बनाए जब तक कि कोरोना से हम पूरी तरह लड़ ना पाए। लेकिन रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह भी खैर काफी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपने यहाँ सैनिटाइजेशन के सारे प्रोसेस शुरू करें, क्योंकि सबको ही नॉर्मल होना चाहता है। जी, होटल्स वाले भी नॉर्मल होना चाहते हैं, रेस्टोरेंट्स वाले भी होना चाहते हैं। तो अभी सरकार ने उनको डिलीवरी के लिए परमिशन दे दी है जी। बट डाइनिंग की नहीं है। लेकिन मुझे लगता है अगर हम ये नई टेक्निक, सैनिटाइजेशन, टनल्स वगैरह ऐसी चीजें इस्तेमाल करेंगे तो शायद वो भी नॉर्मल हो अल्टीमेटली। मध्य प्रदेश की भी कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई एडवोकेट्स, अनुरुद्ध प्रताप सिंह बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति हैं, और अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी से उन्होंने कहा है कि आपका जो सजेशन है कि समय के साथ चलना है, हाँ जी। सरीन साहब का भी, तो उन लोगों ने इसकी प्रशंसा की है। और खैर ये हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इतने पढ़े लिखे लोग हमारे को देख रहे हैं, और आप जैसे डॉक्टर के साथ हमारी ये वार्ता हो रही है। सरीन साहब एक अच्छी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हाथ के हाथ आप इनसे ये पूछिए कि क्योंकि बिजनेस ठप, हर चीज ठप, तो हम कैसे आर्थिक स्थिति से इन टनल्स को अपना पाएंगे, उसके लिए आप थोड़ा मेरा सबसे पहला सवाल सलूजा जी से यही था कि इतनी मुश्किल में आप भी अपनी जगह सही हैं, आपके भी लिए भी आर्थिक स्थिति वही है, हमारे लिए भी वही है, और जो लगाना चाहता है उसके लिए भी वही है। तो आप क्या मॉडल्स दे रहे हैं उनको जिससे कि वो अभी इंस्टॉल करके इन चीजों को ला सके, और जैसे जैसे चीजें आए तो उनको उनके लिए आसान हो? मैडम, इस वक्त हम नहीं चाह रहे कि क्योंकि अभी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण रेलवेज के पास, गवर्नमेंट के पास इतना धन नहीं है जिससे कि वो इंस्टॉल कर सके। इवन छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, तो हम अभी अस्पताल हो, बैंक्स के सेंटर साथ हो। हमने डिस्कस किया है, जहाँ की हम बहुत लो रेट में बैंक के द्वारा पेमेंट होएगा, और जी। हमको ये यूनिट वहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे बहुत फ्री ऑफ अच्छी कॉस्ट, बात। जिससे कि उनको प्रेशर नहीं पड़े इमीडिएटली ज्यादा पैसा देने के लिए, और वो मंथली पेमेंट करके ये टनल अपने उद्योग में लगा सके। बिल्कुल। और एक हमारी कुछ बात हो रही थी, आप कुछ रेवेन्यू जनरेशन मॉडल का भी कुछ सजेशन दे रहे थे, क्या ऐसा कुछ संभव है? यस, हम ये चाह रहे हैं कि जैसे बैंक्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, जहाँ पे कि एक बहुत लो कॉस्ट के अंदर हम मशीन वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लगा दें, जहाँ पे लोगों को सिर्फ 1 या 2 रुपया देना पड़े पर एंट्री, जिससे के लिए सरकार के ऊपर इतना भार नहीं पड़े। जी, बहुत अच्छी बात। और डॉक्टर आदित्य गुप्ता जी, समय समय पर आपसे मुलाकात अक्सर होती ही रहती है। यदि आपके होपबेरी में कोई आना चाहे तो आप थोड़ा ये बताइए कि वो कैसे आए, कैसे आपसे संपर्क करें, किन के द्वारा, किन नंबरों पर संपर्क करें, क्या एड्रेस पे आए, और कितने बजे से कितने बजे तक आए, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे 10 से 5 E80 GK1 ओपेरी डायग्नोस्टिक्स एंड हेल्थ केयर में है। एक बारी और दोहरा दीजिए। ओपेरी डायग्नोस्टिक्स एंड हेल्थ केयर है हमारा जी। सेंटर का नाम। E80 ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 पे हम लोग 9 से 5 तक अवेलेबल। आपका कोई लैंडलाइन नंबर या जिस पे हम बात मेरा कर? नंबर है 9654072555 और लैंडलाइन नंबर है 400200077। Very good. दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर। एक क्वेश्चन सरीन साहब बात करना चाहते हैं हम, कि जो ये टनल्स हैं अलग अलग स्थानों पर लगा रहे हैं, जैसे कि सारे क्लिनिक पर, हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर साहिबा के माध्यम से, आप एम्बेसीज में, सब जगह आपकी बातचीत चल रही है, तो क्या सबकी शक्लें और सबकी शेप सेम है? मैडम, ऐसा है, वेरियस मॉडल्स आर अवेलेबल जी फॉर डिफरेंट यूटिलिटी, जी। बट हम ये चाह रहे हैं कि एक बिल्कुल एक अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर को दिया जाए,
बिकॉज उसको इस वक्त सैनिटाइज करना है जी एंड कॉस्ट इज द मेजर इशू इन इंडिया. एवरीबडी वांट्स कि हर प्रोडक्ट जो है बहुत लो कॉस्ट होना चाहिए. जी वी हैव अ 8 फीट मॉडल, वी हैव अ 4 फीट मॉडल. हम कस्टम मॉडल भी बिल्ड कर सकते हैं. हम ऐसे मॉडल भी बना सकते हैं जिसके अंदर से स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, कार, साइकिल भी पास कर दें, वो भी सैनिटाइज हो जाए. Okay. बट इस वक्त हम ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने काम पे, अपने उद्योग पे आए. इसके लिए हम 4 फीट बाय 4 फीट बाय 8 फीट रिकमेंड कर रहे हैं, जिससे जी। कि बहुत आसानी से हर जगह पे लगाया जा सकता है. जी लेकिन मेरा एक सवाल है इसमें, जी, जी, आने जी। आने वाले वक्त में अगर बड़े साइज के बनाने हो, जैसे आपने कहा जिसमें से 4 व्हीलर्स निकल जाएं या पैसेज से काफी लोग जैसे मॉल में एक साथ एंटर करते हैं, तो ऐसा भी संभव है कि हम उसको बना सकते हैं? Yes, madam, we can make customized chambers also. अच्छा. जिस साइज का मॉल का गेट है उस साइज का भी बना सकते हैं. जी एवरीथिंग इज मेड इन आवर फैक्ट्री. इट इज मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, Very एज पर द विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर. क्योंकि हम लोग तो स्वदेशी अपनाओ. मैडम, हमारी फैक्ट्री नोएडा में है. अच्छा. करंटली वी हैव अ कैपेसिटी टू डू 20 यूनिट्स अ डे, अच्छा. डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट. क्योंकि अभी पूरी लेबर आने की दिक्कत है. हम ज्यादा यूनिट्स भी बना सकते हैं. जी लेकिन आने वाले टाइम में बना पाए. बना तो आपका डॉक्टर आदित्य जी, जिस तरीके से जो लेबर्स है वो तो जा रही है छोड़ कर, उनको भी आप कोई सजेशन देना चाहें कि वो यहाँ से ना जाएं? लेबर्स का तो दीदी सर ही बताएंगे, उनको कैसे कन्विंस करेंगे. अभी जैसे सरकार ने बोला कि बहुत कम लोगों को फैक्ट्री में परमिशन मिल रही है खोलने की. जी बट डॉक्टर साहिबा ने जैसे बताया कि हाथ धोएं, बार बार सैनिटाइज करें. जी तो अभी ये आप देखिएगा कुछ दिनों में मैंडेटरी हो जाएगा. हर फैक्ट्री में, हर उद्योग को ये लगाना ही पड़ेगा, जिससे कि जो व्यक्ति उनके वहां आ रहे हैं वो सब सैनिटाइज होकर आए. चाहे कस्टमर आ रहा है, चाहे एम्प्लॉय आ रहा है, होटल में क्लाइंट्स आ रहे हैं, वो सब सैनिटाइज होके आए, ताकि पता रहे कि कोरोना का कोई पेशेंट बिल्डिंग में एंटर नहीं कर रहा है. जी बहुत सही. और आप प्री फैब्रिक घर भी बनाते हैं, हाँ जी. तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए. और क्या ऐसा कुछ बनाएंगे कि आगे आने वाले समय में यदि आप इस तरीके के घर बनाते हैं तो व्यक्ति को सैनिटाइज करने की जरूरत ही नहीं है, उस जगह आप कुछ ऐसा लगा दें? हाँ मैडम, वी हैव डेवलप्ड अ फास्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, जिससे कि हम बहुत ही स्पीड में एक घर बना सकते हैं. हम 8 हफ्ते में पूरा ग्राउंड, फर्स्ट सेकंड का फ्लोर पूरा घर बना के दे सकते हैं. जी. और उसी में अभी तो खैर तो ये वो कितने कॉस्ट का बनता है? मैडम, ये डिपेंड करता है ऑन द डिजाइन ऑफ द हाउस, ऑन द मटेरियल्स विच अ पर्सन वांट्स टू यूज. और वो कितने समय तक चलता है? मैडम, इट्स अ लाइफ टाइम प्रोडक्ट व्हाट वी हैव. जी. वी आर यूजिंग द स्ट्रक्चर इन एल्यूमिनियम विच हैज गॉट एन इन्फिनिट लाइफ. और भूकंप वगैरह से? It has been designed on various parameters of wind load, bending stress, shear stress, deflection, earthquake. जी वो किसी भी तरीके से सक्षम मकान है, जैसे नॉर्मल कंक्रीट हाउसेस बनते हैं. जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you so much. और कुछ लोगों में जागृति भी आई कि Thank you. टनल्स कैसे काम करते Thank हैं. मेरा एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आदित्य जी से है. सरीन साहब से आपने मिलवाया तो काफी अच्छा लगा. आदित्य जी, क्योंकि आप एक महिला हैं और बहुत सारे आपके साथ अभी तक कम से कम हजारों की संख्या में हिंदुस्तान की कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमारे विमेन एक्सीलेंस अवार्ड के अवार्डी ना हो.